यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 डेसिमल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल्स। कि हमने अब यहाँ पे इनको रिकरिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। अब रिकरिंग डेसिमल्स कैसे थे कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हमारे पास कोई नंबर रिपीट हो रहा हो मुसलसल कोशेंट में तो वो रिकरिंग डेसिमल्स होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में। तो इनको रिकरिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 और पॉइंट लगाने से यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। 3 6 टाइम 18, अगेन हमारे पास 2 आएगा। फिर हम जितने 0 हम ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं जब हम कोशेंट में, जब हमने डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है तो। फिर अगेन 0 क्योंकि 2 कम हो गया था 3 से। फिर 3 6 टाइम 18, फिर 2 स्मॉलेस्ट है डिवाइजर से, फिर 0 लगाएंगे। फिर 3 6 टाइम 18, अगेन 2। तो ये स्टॉप नहीं हो रही डिवीजन, तो ये 6 हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो ये 2/3 इज इक्वल टू 0.6666, ये रिपीट हो रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6, और जो रिकरिंग डेसिमल है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह। अब ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, कंपाउंड फ्रैक्शन। सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में भी चेंज करके कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये अगर होल पार्ट है तो ये तो होल रहेगा। अब हमने फ्रैक्शनल पार्ट चेक करना है। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद का होता है। तो 3 को 7 से डिवाइड करें, डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 लगाएंगे, पॉइंट। अब 3 7 4 टाइम 28, फिर इसमें से हमारे पास 2, फिर 0 लगाएंगे। 7 2 टाइम 14, फिर यहाँ से हमारे पास 6 रह जाएगा, 0 लगाएंगे। 7 8 टाइम 56, फिर 4 आ रहा है हमारे पास। फिर 7 5 टाइम 35, फिर यहाँ से हमारे पास 5 आ रहा है। फिर 7 7 टाइम 49, फिर 1 रहता है तो 7 1 टाइम 7, फिर यहाँ से 3 रह जाएगा। फिर ये 30 वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है, 30 बन रहा है, 30 बन रहा है तो फिर हम लेंगे 4, फिर 2 8 5 7 1, फिर 1 के बाद फिर से स्टार्ट होगा 2 4 8 5 7 1। तो ये रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है तो 0.42857 ये हमारे पास रिपीट होगा तो रिकरिंग डेसिमल में। क्योंकि 30 आ गई तो फिर यही सीरीज चलेगी। 28 30 के बाद फिर हम 28 लेंगे 4 से, फिर 20 आएगा, फिर 14 लेंगे, फिर 60, तो फिर 8 से 56 लेंगे। तो 30 के बाद यही लूप चलेगी तो ये रिकरिंग डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट होगा। इसी तरह से ये होल पार्ट हमारे पास 2 था तो ये हमारे पास आएगा 2 होल 2.428571। ये होल को एज इट इज, और फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास बना है 428571। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द डेसिमल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। के इनको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये 4 होल 1/6। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट है 4 होल 1/6। एक तो ये कि होल को एज इट इज़ रखें और फ्रैक्शन को डिवाइड कर लें। दूसरा ये कि इसको मिक्स जो इम्प्रॉपर में चेंज करें। 6 4 टाइम 24, 24 + 1 25/6। अब इसको डिवाइड करें 25 को 6 से, तो 6 4 टाइम 24, 1 रह गया। फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0, फिर 6 1 टाइम
6 4 आ जाता है, फिर 0 लगाएंगे, 6 टाइम 36, अगेन हमारे पास 4 रह जाता है, तो 40 में कन्वर्ट होगा, फिर 6 टाइम 36, तो अब ये 6 रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन्स अब ये रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.16, 4.16 इसको कन्वर्ट करें अगर, तो 1/6 को भी डिवाइड करके देखें तो यही चीज़ आएगी, 6 रिपीट होगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 5/18, तो 5 होल एज इट इज़ रहने देते हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड कर लें 5/18, तो डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाएं, तो 18 के मल्टीपल चेक करेंगे, 18 2 टाइम 36, फिर इसी तरह से 14 काम है तो 0 लगाएंगे, 7 टाइम आता है 126, फिर अगेन हमारे पास ये 140 आ रहा है, फिर 7 से यही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 होल, ये होल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास आएगा 27.27। तो ये सारे पार्ट्स इसी तरह से आप इनको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करके, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी चेंज करके डिवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेनरी हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 674.95 सेंटीमीटर, ही कट्स ऑफ अ 217.43 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस फ्रॉम इट, कि उसमें से इतना काट लिया गया, तो जो रिमेनिंग क्लॉथ है उसकी लेंथ क्या है, तो फिर ये से हम माइनस करेंगे, माइनस करने से हमारे पास आता है 674.95 माइनस 217.43, माइनस करने से हमारे पास आएगा 457.52, ये क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें है राउंड ऑफ द आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे इसके रूल पहले चेक कर लेते हैं। टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन एंड राउंडिंग ऑफ इफ़ देयर आर टू मैनी डेसिमल प्लेसेस इन डेसिमल फ्रैक्शन, की अगर हमारे पास मीन्स पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर में, टू मैनी डेसिमल प्लेसेस आफ्टर इन अ डेसिमल फ्रैक्शन, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हम फिर कैलकुलेशन जो हमारी होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अ लॉट ऑफ टाइम इज़ आल्सो स्पेंट इन राइटिंग देम आउट, कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इससे इतने ज़्यादा बड़े नंबर को लिखने में। इट बिकम्स ईजियर, इस ये आसान हो जाता है इफ़ यू नो हाउ टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कि अगर हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लें उस फ्रैक्शन की। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड राउंडिंग ऑफ, उसे राउंडिंग ऑफ कहा जाता है। टू अ डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए वहाँ तक। सो अब यहाँ पे जैसे नंबर लाइन पे कहते हैं राउंड ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन, जैसे
13 इज़ क्लोज़र टू 10 सो इट्स राउंड ऑफ टू 10। 10 के ये ज़्यादा नज़दीक है। अगर तो ये 15 या 16 तक चला जाता तो ये 20 के नज़दीक होता, तो नियरेस्ट 10 तक अगर हमने इसे राउंड ऑफ करना होता तो फिर उनका नियरेस्ट 10 जो था वो 20 था। अब यहाँ पे इसके नज़दीक जो 10 है वो ये, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 450 है और 460 टेंस हैं, ये 46 टेंस हैं, ये 45 टेंस हैं। तो इस नंबर को देखा जाए तो ये ज़्यादा क्लोज है 46 टेंस पे, तो इसको राउंड ऑफ हम करेंगे। अगर नियरेस्ट 10 तक ऐसे राउंड ऑफ करना होता तो हम इसे राउंड ऑफ करते 460, तो ये राउंड ऑफ होगा 460 तक। इस तरह 1000 है और 2000 और ये 1500 मिड मिलाई कर रही है। अब ये इसका तो बराबर फासला है, 1000 से भी इक्वी डिस्टेंस है ये 1000 से भी और 2000 से भी। सो कन्वेंशनली इट राउंड्स ऑफ टू द हायर वैल्यू, कि ये बड़ी वैल्यू तक राउंड ऑफ किया जाएगा टू हायर वैल्यू। सो 1500 राउंड्स ऑफ टू 2000। अगर जैसे यहाँ पे 15 होता तो ये मिड में है 20 और 10 के, तो इसको हम राउंड ऑफ करते, नियरेस्ट 10 इसका 20 लेते, हायर वैल्यू लेते। फिर इसी तरह से जब डेसिमल प्लेसेस का देखा जाए, नियरेस्ट होल नंबर पे अगर देखा जाए तो 2.0, फिर इसी तरह 2.1, 2.3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 3.0 आएगा, फिर 3.1। तो अगर इस अब नियरेस्ट 10 देखा जाए 2.6 का नियरेस्ट होल नंबर, तो यहाँ पे 2 है, ये 5 से आगे तो मीन नज़दीक है 3 के, सो इट्स राउंड्स ऑफ टू 3। इस तरह 1 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 डेसिमल प्लेस तक देखा जाए तो अगर ये 4.52 को अगर करना है, यहाँ पे 4.50, 4.5, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस क्लोज़र टू 4.50, ये इसके ज़्यादा नज़दीक है बजाय इसके कि, तो सो फिर ये क्या राउंड ऑफ हो जाएगा 4.5 तक ही। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है 2 डेसिमल प्लेसेस अगर देखा जाए, जैसे इसको करना है तो यहाँ पे 340 है, 41, 42, 43, 44, 44, फिर मिड में है तो हाईएस्ट पे लेके जाएंगे इसे हायर वैल्यू की तरफ, तो ये हमारे पास आएगा 2.350। अब ये जो क्वेश्चन 13 था इसमें हमें बताया गया है, हमसे पूछा गया कि राउंड ऑफ करना है आंसर को टू 1 डेसिमल प्लेस, कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। सो ये 1 डेसिमल प्लेस, अब यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ पे 50 है, फिर 51 है, 52 है, तो ये बजाय इसके कि ये 60 की 0.60 की जाना जाए, ये ज़्यादा नज़दीक है 50 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 457.50, जो कि हमारे पास आता है 457.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके साथ फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर्स दिए गए हैं और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इनकी लिखनी है। करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 डेसिमल प्लेसेस। अब रूल्स हमारे पास हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के, कि अगर हमने जहाँ तक नंबर को राउंड ऑफ करना है या अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ की फाइंड करनी है, तो जो बाकी डिजिट्स हमने ड्रॉप करने हैं, छोड़ने हैं, तो जो फर्स्ट डिजिट होगा जो हम ड्रॉप कर रहे होंगे जहाँ से, वो अगर लेस देन 5 हुआ तो हम उन डिजिट्स को ड्रॉप कर देंगे। अगर 5 है या 5 से ग्रेटर है तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम 1 नंबर इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाए हमें होल नंबर चाहिए, हम जो डिजिट्स छोड़ रहे हैं वो हमारे पास 1, 2, 7, 6 है। अब 1 हमारे पास 5 से लेस आ रहा है, 1 इज़ लेस देन 5, तो हम ये सारे डिजिट्स ड्रॉप कर देंगे, तो होल नंबर 3।
इस तरह ये होल नंबर हमारे पास 312 है। तो जो हम डिजिट्स ड्रॉप करें ये 7, जो पहला डिजिट है वो 7 है, ये अब 5 से ग्रेटर है तो इस नंबर को हम इंक्रीज़ कर देंगे। 2 है तो 2 से ये 3 हो जाएगा। 7 है तो ये नज़दीक है 13 वाले के। इसी तरह से अब होल नंबर 1 है। अब ये जो डिजिट्स हम ड्रॉप करेंगे इसमें से ये फर्स्ट वन है 0, इट्स मीन्स ये 1 के ही नज़दीक है ना। आगे होल नंबर जाएगा तो 2, तो 2 से ये बहुत ज़्यादा दूर है। फिर इसी तरह से 0 और 0, होल नंबर यहाँ पे 0 ही आएगा। जो रिमेनिंग डिजिट्स हमने छोड़ने लेस देन 5 है तो ड्रॉप कर देने हैं सारे डिजिट्स। इस तरह ये 0 जो हम डिजिट्स ड्रॉप कर रहे हैं उसमें पहला डिजिट 0 है और 0 5 से कम है तो ये सारे इसी तरह से ड्रॉप कर देने और नंबर इसका आएगा 0। फिर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। अब जब हम 1 डेसिमल प्लेस के पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। अब ये है 2 हमारे पास 5 से लेस आ रहा है तो ये ड्रॉप कर देंगे तो 1 डेसिमल प्लेस तक आएगा हमारे पास 3.1। इसी तरह 2 डेसिमल प्लेस तक जब हम चाहिए, यहाँ तक हमें नंबर चाहिए तो जो डिजिट्स हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें से जो पहला डिजिट है वो 7, 5 से ग्रेटर है। इसलिए हम जो हमारा लास्ट जो नंबर है, नंबर में जो लास्ट डिजिट है रिक्वायर्ड नंबर में, उसको हम 1 नंबर इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। 2 है तो 3, तो 3.13। इस तरह 3 प्लेसेस तक चाहिए। जब हमारे पास ये नंबर हम लिखेंगे तो 6 हमारे पास 5 से ग्रेटर आ रहा है तो हम 7 को इंक्रीज़ कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.128। नेक्स्ट हमारे पास है 1 डेसिमल प्लेस तक देखें तो ये छोड़ना पड़ेगा। अब ये 5 से ग्रेटर है तो इस नंबर को इंक्रीज़ करेंगे 3.128, 7 की जगह अब 8 आ जाएगा। इस तरह 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो आगे कोई डिजिट नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगा। 3 डेसिमल प्लेसेस में भी ये एज इट इज़ रहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक तो यही रहेगा क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट में जो फर्स्ट हमारे पास है वो 0 लेस देन 5 है तो ये ड्रॉप कर दिए। 2 डेसिमल प्लेस तक देखें तो ये 1 आ रहा है, लेस देन 5 है तो ये सारे डिजिट्स ड्रॉप कर देंगे। 3 डेसिमल प्लेस तक देखें तो ये लिखेंगे तो ये 2 देखें 5 से लेस है तो ये ड्रॉप कर देंगे। 3 डेसिमल प्लेसेस में भी आएगा 1.001। नेक्स्ट 1 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास 0.0, 2 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास 0.01 क्योंकि जो ड्रॉप कर रहे हैं वो हमारे पास पहला डिजिट 5 से लेस आ रहा है। अगर 3 डेसिमल तक देखें ये 5 है तो 5 अगर हो या 5 से ग्रेटर हो कोई डिजिट तो हमने जो रिक्वायर्ड नंबर है उसमें लास्ट डिजिट को इंक्रीज़ करना है 1। अब यहाँ पे 12 है, ये 2 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। जब हम 3 डेसिमल प्लेस तक इसको लेके जाएंगे तो 0.013 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 1 डेसिमल प्लेस तक 0, 2 तक फिर 0, 3 तक 1 ही रहेगा क्योंकि जो ड्रॉपिंग डिजिट्स हैं वो 5 से लेस आ रहे हैं हर केस में तो फिर उनको ड्रॉप कर देना है एज इट इज़। और जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आएगी 0.0, 0.00 फिर 0.01, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस तक। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच ईच रेशनल नंबर्स इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। इनको इनके साथ मैच करना है। सबसे पहले तो इनको डिवाइड करना है। 2/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2/3, 2 को डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास बन रहा है 0.666 के। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ना रिकरिंग डेसिमल्स आ रहा है, 6 रिपीट हो रहा है तो 0.66 सी। इसी तरह से 131 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 0.655 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो 0.655, ये 0.655। इस तरह 1/6 जो है उसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.1666। ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल आ रहा है।
और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये हमारे पास 0.166 थर्ड वन का, फोर्थ वन है 2/7 डिवाइड करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डिवीजन मेथड से, फिर ये हमारे पास आता है 0.285714, फिर 285,714, ये रिपीट होगा, 20 की सीरीज़ फिर से बन गई है, फिर यहाँ तक रिपीट होगी 4 तक। तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, तो 0.285714। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है 12 आवर 24, 12 1 टाइम 12, 12 2 टाइम 24, तो 1/2 हाफ होता है 0.5। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1 को 2 से जब डिवाइड करें या 12 को 24 से, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 24 हमारे पास 5 टाइम 120, 0.5। इस तरह परसेंट जब वो द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ 23% इज, परसेंटेज में तो फर्स्ट वन में मैंने आपको करवाया है कि परसेंट को ओपन करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 और 2 ज़ीरो हैं, तो इस वजह से ये 2 डेसिमल प्लेसेस पॉइंट लेफ्ट को मूव करेगा, तो ये आएगा 0.23। परसेंटेज इक्वलेंट टू 0.4, एक तो ये आएगा 4/10। अब 100 चाहिए तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 से करेंगे, तो ये 4 10 टाइम 40 हो जाएगा, 10 10 टाइम 100, 100 को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया और ये 40%। इसी तरह द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेसेड एज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करें तो रूल था कि जितने भी डिजिट हैं उनको न्यूमरेटर लेंगे और डिवाइड में या डिनोमिनेटर में 10 की पावर उतनी होगी जितनी पॉइंट के बाद डिजिट होंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 10 की पावर 200। फिर ये हमारे पास है इज़ अ रिकरिंग डेसिमल कि 5 हमारे पास क्या है, रिपीट हो रहा है मुसलसल। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 0.5 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 0.5 जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5/10, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 10 से, तो ये आता है 50/100। तो ये इक्वल फ्रैक्शन है 5/10 का 50/100, तो मीन्स 0.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ट्रू। फिर इस तरह से अब डिनोमिनेटर में 1 ज़ीरो है तो पॉइंट एक नंबर एक प्लेस यहाँ पे मूव करके, तो ये आना चाहिए 13.7, जबकि यहाँ लिखे 1.37, तो ये हमारे पास फॉल्स। इस तरह 345% है, परसेंट का जब 100 डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे तो 2 ज़ीरो है तो पॉइंट 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट को मूव करेगा, 2 प्लेसेस लेफ्ट की जानब जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3.45। नेक्स्ट है 3 और 17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमने चेक किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वही होते हैं जिनका ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 या 5 आए या फिर दोनों हों। तो इसमें तो ये खुद प्राइम नंबर है, इसमें तो फैक्टर 2 5 बन नहीं रहा, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, जबकि ये फॉल्स है। यहाँ पे इसको राउंड ऑफ किया जाए नियरेस्ट होल नंबर से, तो वो हमारे पास कह रहा है कि 24 आ रहा है, तो यस। अब यहाँ पे हमने ड्रॉप करने हैं ये डिजिट्स, तो जो पहला डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, तो हमने इसको इंक्रीज कर देना है इस डिजिट को, तो 3 है तो ये आ जाएगा 4, तो ये 24 नियरेस्ट होल नंबर क्या आ जाएगा 24, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 करेंगे जो कि स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स हैं।